नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। लाइव खबर आपको दिखा रहे हैं घरौंडा के सरकारी हॉस्पिटल से। यहां पे घरौंडा सरकारी हॉस्पिटल में घरौंडा कांग्रेस के घरौंडा के नहीं बल्कि पूरे ज़िले के यहां पे नेता कांग्रेस के इकट्ठे हुए हैं। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल घरौंडा में ये ऑक्सीजन की 2 छोटी और बड़ी मशीनें टीम दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से यहाँ CSC घरौंडा को समर्पित की गई है। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं जिन्होंने बड़ा ही सराहनीय कार्य ये किया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रघबीर संधू जी। संधू साहब, बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में, क्या प्रोग्राम है आज का? जो ये हमारा प्रोग्राम है, टीम दीपेंद्र हुड्डा द्वारा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेशानुसार जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो ये 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं, इनको SMO साहब को हमने समर्पित करना है ताकि यहाँ के लोगों के काम आ सके। आज प्रदेश के अंदर कोरोना के अंदर जो दूसरी लहर थी, इसमें लोगों की हजारों संख्या में जो मृत्यु हुई है वो सरकार का फेलियर है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि यहाँ की दवाइयाँ, यहाँ के इंजेक्शन और उनकी काले बाजारी हो रही है। 3-3 हज़ार का जो इंजेक्शन है लाखों रुपए में वो मिल रहा है। और ये जो हमारा ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और येलो फंगस का जो चला हुआ मामला, इसका भी इंजेक्शन लोगों को मिल नहीं रहे हैं, उसका इलाज पूर्ण रूप से हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने टीम दीपेंद्र हुड्डा द्वारा गांव में जाकर के, कस्बों में जाकर, शहरों में जाकर के लोगों के बीच में जाकर कार्य करने के आदेश दिए हुए हैं, जिसके तहत हम कभी गांव को सैनिटाइज करते हैं, कभी शहर को सैनिटाइज कर रही है टीम हमारी, और कभी मास्क वितरण और सैनिटाइजर का बंटवाने का काम किया। पीछे आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेट समर्पित करने के लिए आए हैं, ये जनता की सेवा के लिए है। हमारी पूरी की पूरी टीम दीपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच में तत्पर रहेगी। किसी भी समय किसी भी चीज़ की जरूरत होगी, हम लोगों के बीच में रहकर उनकी जरूरतों को पूरा करने का कार्य करेंगे। और इसी तरह से निरंतर जब तक ये कोरोना यहाँ से, इस देश से, प्रदेश से चला नहीं जाता, तब तक हम इसी तरह से सारे टीम साथी लगे रहेंगे। संधू साहब, जैसा कि हमने देखा, आपने सैनिटाइजिंग का भी चलाया। अभी राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि पे आपने यहाँ कुछ सामान बांटा था, तो क्या ये वोटों की राजनीति हो रही है? समाज सेवा पे ध्यान देकर कांग्रेस पार्टी ये कार्य कर रही है। साहब को भी कह रहा हूँ कि जब भी आज स्टेट की जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने प्रदेश की जनता को अपने हालत में छोड़ा हुआ है। हर वर्कर इसलिए हमारे साथियों ने, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय लिया कि संकट की घड़ी में, इस महामारी के अंदर हमारे साथी घर जा करके जो भी समस्या है, इस बीमारी को रोकने की रोकथाम है, चाहे वो मास्क लगा के, चाहे डिस्टेंस रख के, चाहे सैनिटाइजर करके, और चाहे गाँव में सैनिटाइज करके, इससे छुटकारा पा सकते हैं और इसके प्रति जागृति ला सकते हैं। और वो कार्य हमारी पार्टी कर रही है। इससे वोट का कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों के बीच में रह के कार्य करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रघबीर संधू जी, जिन्होंने जानकारी दी हमें इसके बारे में। तो इधर आजा, साहब को डिलीवर कर दूंगा, दे दो उनको, हाथ लगा लें। थैंक यू। बोलो, जोड़ के कर दे लाइव। जी, एक महिला नेता भी हमारे साथ है। नहीं, आप नहीं, मैं नेता, आप नेता नहीं है, सोशल वर्कर। जी, तो आप बताएं इसके बारे में कुछ। जी, मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है और मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर टीम दीपेंद्र हरियाणा से हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना की सेकेंड वेव में सबसे बड़ी दिक्कत यही आई है कि ऑक्सीजन की कमी थी, पूरे देश में कमी थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट करने का प्लान बनाया
और हमने 11 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमने डोनेट करे हैं। कल हमने करनाल में किए थे और अब कल हम कुरुक्षेत्र में करेंगे। और ये पूरा प्लान करनाल में डोनेट करने के लिए जिसने भी हमें सपोर्ट किया है, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और टीम दीपेंद्र का जो इतना अच्छा प्लान है कि वो कंसंट्रेटर डोनेट करना चाहते हैं, तो उनको मैं भी थैंकफुल हूँ। मैम, जिस तरीके से आप हरियाणा के अंदर तमाम जो मेडिकल उपकरण है हाँ जी, वो प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कहाँ पर उपकरण की कमी है जी। अभी हाल ही में यहाँ कोरोना CSC में भी 10 कंसंट्रेटर आए गए थे, हाँ जी। ऑलरेडी अवेलेबिलिटी पूरी है। कहीं ना कहीं किस तरीके से वेरीफाई करते हैं कहाँ पे देने हैं, कहाँ पे नहीं देने? बात ये है कि हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे गुड़गांव है, करनाल है, वहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन जो ये छोटे छोटे CHC हैं या PHC है, वहाँ पे हम एक तरह से तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप विश्व में देखेंगे तो जापान में चौथा वेरिएंट भी आ गया, वहाँ पे चौथी वेव भी आएगी। तो यहाँ पे भी हाल ही की बात है कि तीसरी वेव यहाँ पे आएगी ही आएगी। तो एक तरह से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने दूसरी वेव का देखा तो कोई तैयारी नहीं थी, एकदम से इतने केसेस बढ़ गए, 10,000 से 4 लाख कितने कम समय में चले गए, हमें पता नहीं चला। और ऑक्सीजन की इतनी कमी थी। तो अगर हम अभी से तैयारी रखेंगे तभी जाके हम तीसरी वेव से लोगों को बचा पाएंगे। बड़े बड़े जो शोधकर्ता हैं या हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हाँ जी, कोरोना के लिए जो मेन जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अहम माना गया है। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं मेडिकल उपकरण की बहुत बड़ी भूमिका, लेकिन जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है लगातार खबरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कछुए की चाल से चल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि वैक्सीनेशन को भी कैंप के तरीके से चलाना चाहिए। इस प्रकार की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, आप भी युवा है, हाँ जी, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो वैक्सीनेशन की कमी ये है कि वैक्सीनेशन पूरे देश में लोगों के लिए है ही नहीं। 1 मई से सरकार ने 18 से 44 इयर्स तक की वैक्सीनेशन ड्राइव को खोला, लेकिन अगर आप कभी भी आप स्लॉट देखना चाहेंगे, स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है। किसी शहर में किसी दिन खुलते हैं, किसी शहर में किसी दिन खुलते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये 18 से 44 इयर्स के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा बनाएं, क्योंकि 2 ही कंपनियां हैं जो वैक्सीनेशन बना रही हैं। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो पूरे इंडिया इतना बड़ा कंट्री, 138 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, तो अलग अलग जगह पे वैक्सीनेशन बना, लोगों को फटाफट से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाइए। इन्होंने सिस्टम जो रखा है वैक्सीनेशन का वो बहुत स्लो है, और अभी कितने लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से युवा डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, उनको नहीं पता कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, 5-10 साल में कुछ भी हो सकता है। तो सरकार को जागरूक करना चाहिए लोगों को कि वो लगवाएं, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। थर्ड वेरिएंट की मैडम बात की जाती है, वेरिएंट को लेकर अगर बात करें, अगर वैक्सीनेशन फास्ट चलेगा हाँ जी, तो थर्ड वेरिएंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, जो है हाँ जी। तो कहीं ना इस तरफ भी जो है ध्यान दिया जाएगा। थर्ड वेरिएंट की बात यह है कि हमने सिंगापुर की एक स्टडी आई थी कि जो थर्ड वेरिएंट आएगा वो बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक होगा। जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा कि जो युवा थे उन पे बहुत फ़र्क पड़ा, तीसरी वेरिएंट जो आएगी वो बच्चों पे करेगी। तो सरकार को अभी से अपना करना चाहिए कि वो तीसरी वेव से बच्चों को बचा सके और उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू करें। जी मैम, जैसा कि आप बता रहे थे कहीं वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, कहीं पे लोगों में पैनिक है, तो क्या सरकार के पास प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा किसी प्रकार? प्रोग्राम उनका है, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोग्राम है। उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए लोगों को कि वो लगवाएं, और वैक्सीनेशन उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करानी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैम आप कह रहे थे आप सोशल वर्कर हैं और टीम दीपेंद्र का भी हिस्सा हाँ है, जी। तो वो तो एक पॉलिटिकल लीडर है। पॉलिटिक्स पहले बाद में आती है, लेकिन हमारा लोगों की जान बचाना पहले आता है। जी थैंक यू मैम। तो ये थी एक जो महिला जो सोशल वर्कर अपने आप को बता रही थी, अभी नरेंद्र सागवान हमारे हलके के पूर्व विधायक, उनसे हम आपकी पार्टी के नेतागण राणा जी, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, रघुवीर संधू जी और पवन गुप्ता जी, भाई राजेंद्र पाल जी, सभी साथी आए हैं और हमने एसएमओ साहब को सौंप दिए। जो कोरोना महामारी है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? क्या जी? क्या लोगों को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए जिस तरह से ये बीमारी फैली? देखिए, कोरोना महामारी जैसा कि पता है इसका कि भी ये कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, और इससे बचाव सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, सामाजिक दूरी बनाएं, हाथों को बार बार धोते रहें, और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो सभी घरों में रहें। और जैसे
काढ़ा होता है हमारा, काढ़ा ले लें इसमें। और ये बीमारी छूने से नहीं होती, कहीं कहते हैं अब ये तो छूने से होती है। ये तो जब जैसे हम खांसते हैं या सांस लेते हैं, मेरी सांस आपके अंदर चलेगी, या छींकते हैं और उसका कचरा आपके शरीर पे चलेगा, उससे होती है ये छूने से नहीं होती। और मैं तो यही कहूँगा परमात्मा से, आपके चैनल के माध्यम से परमात्मा से ही दुआ करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से पूरे देशवासियों का, पूरी दुनिया का हिल छूटे और सभी स्वस्थ रहें। और मैं बार बार फिर आपके माध्यम से ही कहूँगा कि सभी अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाए। जी सागवान साहब, एक और सवाल, जैसा कि सरकार का कहीं कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बीमारी एक महामारी है, पूरी दुनिया में यह बीमारी फैली हुई है कोरोना की, और सभी को मैं तो कहूँगा प्रयास करने चाहिए, जैसा भी जिससे बनते हैं। जैसे आज यहाँ पे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं, एक 5 लीटर का और एक 7 लीटर का, वो पूरे के पूरे 90 हल्कों में दे रहे हैं। आज कल हमारे को उन्होंने हैंड ओवर किए थे करनाल में, आज नीलोखेड़ी में, इंद्री में और गरोंडा में, कल असंध में ये दिए जाएंगे। पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये दिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप भी देखते हैं, पिछले दिनों ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे मरीजों की डेथ हुई है, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। और परमात्मा ना करे आगे ऐसा कुछ हो। हमने यहाँ SMO साहब को ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे हैं, और भी कोई ज़रूरत होगी तो हम वो भी सौंपेंगे। बाकी सरकार की बात आपने कही, सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं है इस मामले में, सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। अभी मैं उदाहरण दूं आपको, करनाल का एक MC हमारे दर्शन कालड़ा जी, जो लगातार 4 प्लान से MC हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको किस तरह से मुख्यमंत्री ने वहाँ बुलाया चंडीगढ़ में एडमिट कराने के लिए, और आप हैरान होंगे, वो तड़प तड़प के बाहर स्ट्रेचर पे मर गया, PGI में उसको बेड तक नहीं मिला। तो एक हमारे मनोज गौतम जी थे जो समाज सेवी थे, उनका भी यही हाल हुआ। तो मतलब सरकार की तरफ से मतलब कोई सुविधा नहीं दी जा रही वहाँ पे। तो जो भी कोविड के मरीज जाते हैं वो राम भरोसे ही बच के वापस आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, गोस्वामी जी, सभी हमारे देशवासी स्वस्थ रहें, अपना अपना ध्यान रखें, और इस महामारी से यही दुआ करेंगे परमात्मा से जल्दी से हमारे को छुटकारा मिले। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे घरोंडा हल्के के पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सागवान जी। अनिल राणा जी को जानकारी दे रहे हैं, उनसे भी बात करें। कम से कम उनको आकर, लोगों के बीच आकर उनके दुख सुख में, उनके दुख सुख के बारे में पता करना चाहिए, लेकिन सब अपने गायब हैं। हम तो कई बार पढ़ते हैं, करनाल वाले भी कह रहे हैं CM गुमशुदा होगी है, MP साहब है, आपको इतने बड़े बड़े मार्जिन से 6-6 लाख से जितवाया है, कल को हमको उसी जनता में फिर जाना है। लेकिन उनको पता है कि हम फिर कोई ना कोई झूठ का परिंदा बांधेंगे और फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। उनको केवल सत्ता में रहना ही सीखना है, उनको कुछ नहीं लेना भारतवर्ष से, जनता से, किसी से नहीं। कोई कितना बिलक बिलक के, भाई साहब, जिसके चोट लगती है, जिसके परिवार का कोई सदस्य जाता है, ये नहीं है पहले कहते थे बुजुर्ग मार जा रहे हैं, कोई 80 साल का, कोई अब तो 25 साल का, 35 साल का, 32 साल के बच्चे 2-2 दिन में सांस के बगैर कितनी तकलीफ़ों में मरे हैं। और फिर सबसे बड़ा दुख है कि उनको क्रिमिनेशन करने की जगह नहीं, इंसान को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि वो तो कोई जानवरों की लाश भी नहीं। आदमी तो हमारा कोई पशु भी मर जाता है, उसको भी हम बरी कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो इंसानों को भी उस हिसाब से नहीं। प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिल रही है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब बड़ा एक परसों ही मैंने एक बयान पढ़ा CM साहब का, एक इतने अच्छे ओहदे पे, कि दिल्ली वाले झूठ बोल रहे हैं उनके पास 2 लाख वैक्सीन आए। मैं तो उसको शाबाशी दूंगा कि उसने कम से कम 1 दिन में या 2 दिन में 2 लाख लगा दिए। आप कह रहे हो कि आज 20 लगाओ ताकि कल को 10-15 और मर जाएं, फिर 20 फिर लगाओ। ये आपकी विफलता है, ना कि वो तारीफ है।
कि हिसाब से तिल लगाओ। अरे मेरे पास आज 5 लाख डोज आ गई, तो मेरे को तो जल्दी से जल्दी ये करना चाहिए कि कम से कम 5 लाख लोगों को लगा दें। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में लग जाए, 3 दिन में लग जाए, लेकिन उसको मैं स्टॉक में रखूं कि नहीं, ये अखबार में आना है तो आज 10,000 लगा दो, आज 5,000। पोर्टल खोले हुए हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि पोर्टल कहाँ है। आप लोगों ने भी अगर ट्राई किया हो, कहाँ है पोर्टल? है ही नहीं। जिस टाइम आप पोर्टल खोलते यही नहीं पता किस टाइम है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है। वैक्सीनेशन आप कहते हो विदेश में भेज दिया, हमारे पास 2,000 करोड़ आ गई, 5,000 करोड़ आ गई, कहाँ है? मई में है, जून में, जनवरी से आप लगे हुए, कोई हॉस्पिटल नया नहीं बनाया, बेड की आपके पास कमी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट मची हुई है, खुद करनाल वालों ने भी मान लिया कि हाँ 2-3 उनमें। तो गरीब आदमी, एक साहूकार तो चलो चला गया, लेकिन उसके पास भी हराम की कमाई नहीं है। साहूकार के भी अगर पैसे है, चलो उसने अपना सब कुछ भेज, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई सुनवाई नहीं। करनाल के अंदर कार में जाओ, वैक्सीन लगवाओ, लेकिन जो झुग्गी पट्टी है उन तक वैक्सीन नहीं पहुंचती। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि गरीब आदमियों के लिए, मजदूर आदमियों के लिए, मीडियोकर है के लिए कोई कानून नहीं। कारों में वैक्सीन लगवाओ। क्यों? जब आपके पास इतने सेंटर्स हैं, हर सेक्टर में आपके पास डिस्पेंसरीज है, तो आप वहाँ क्यों नहीं बना देते? वहाँ की व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाते? लेकिन आपके पास है ही नहीं, काला बाजारी है, प्राइवेट उनको हॉस्पिटल्स को आप ज़्यादा दे रहे हो। यहाँ कितने वैक्सीन लगे हैं बताइए आप? जी, प्रोग्राम की कहीं ना कहीं सरकार के पास कमी है, उनके कोई प्रोग्राम है ही नहीं भाई साहब। ना उनकी सोच है, ना उनके कोई प्रोग्राम है, केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरना कि हमने इतना कर दिया, अब कोरोना के काल चला गया है और अब तीसरी लहर के लिए है। आप देख लेना, कल को मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ऐसी कोई लहर अभी ख़त्म हो जाए। कहीं अगर तीसरी आ गई तो अभी तो अगर 20-20, 30-30 लोग मर रहे हैं। पिछले साल गाँव में तो नहीं गया था ना कोरोना, अब के ये गाँव की तरफ भी पूछ कर गया। लेकिन इनके पास बहाना क्या है कि किसानों का धरना। अरे आप बंगाल में जा रहे हो, आप यूपी में जा रहे हो, आप यहाँ उद्घाटन कर रहे हो, वहाँ कोरोना नहीं है, केवल कोरोना। अच्छा, जो भी चीज़ होती है क्या कहते हैं, ये कांग्रेस ही कर रही है, ये राजनीति कर रहे हैं। हम कहते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति में है तो राजनीति भी करेंगे, लेकिन हमें कहीं विफल तो करो। इन लोगों के पास जाओ, हम भी अपनी जान जोखिम डालकर लोगों की सेवा के लिए जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, जहाँ खाने की व्यवस्था वहाँ भी जा रहे हैं। हम नहीं है कि पार्टी की तरफ से, एक आम जन भी है हमारे साथ, बहुत संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को लेके हम आगे जा रहे हैं, जो कि सरकार का काम है। हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, महीना है, 2 महीने, कब तक आप करोगे? कल्पना चावला का अब कहते हैं फंडिंग आ गया, आपने कितने वो करे? कितने सालों से कुटेल के अंदर हमने सुना था कल्पना चावला के मेडिकल कॉलेज बनेगा, मुझे तो नहीं लगता अभी तक वहाँ कुछ ऐसा छोटा मोटा काम भी शुरू कब करेंगे। शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी ये बहुत आवश्यक हो गया है, आगे का टाइम जैसा आ रहा है। इससे ज़्यादा हेल्थ के ऊपर इंसानियत रहेगी तो तभी तो आगे आप नेता बनोगे। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से नेता बन जाओगे? जी राणा जी, कल रणदीप सुरजेवाला भी आए हुए थे, कुछ दिन पहले भी यही टीम दीपेंद्र ने यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर बांटे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा ड्यूटी विपक्ष कर रहा है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, कांग्रेस की एक पहले से ही पॉलिसी है, कांग्रेस इंसानियत की पार्टी है, वो इंसानों के दुख दर्द की पार्टी है, वो गरीब मजदूर सब की पार्टी है। 36 बरादरी की पार्टी थी, ये तो चलो इन्होंने दुर्वेशन कर दिया, ये मोहम्मदन है, ये वो है। हमारी पार्टी में कोई जात बरादरी नहीं। मेन उनका मकसद क्या होता है कि इंसानियत को बचाओ। अब हर जगह हर नेता अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहा है उनका। अब ये इन लोगों को अगर आप पूछोगे तो क्या कहेंगे, ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। भाई आप कर लो, आपके एमएलए साहब कहाँ हैं, आपके मंत्री कहाँ हैं, आपके सीएम कहाँ हैं? कितनी लाशें गई होंगी बरडी बाईपास पे, गिनती नहीं होगी आपके पास। गांव के तो फिर भी रिकॉर्ड नहीं है,
बरडी बाईपास पे आप सुबह से शाम तक खड़े हो जाओ, इनका आंकड़ा आएगा 5, आप वहाँ देखोगे 20 लाशें जल रही हैं। लेकिन कहाँ है, कौन करेगा, प्रशासन को कौन देखेगा? सीएम गायब, एमपी गायब, पूरी पार्टी गायब है। मुझे नहीं आज तक, हम भी फिर रहे हैं, मुझे तो आज तक कोई भी, केवल अखबारों में या ये हम भी अब जैसे आपको दे रहे हैं, हमारा कहीं आपने नहीं देखा होगा। आज तो चलो आपने कहा बाइट है, एक पीड़ा है इसलिए दे रहे हैं। हमारे को आज तक किसी गांव में कहीं भी नहीं, कोई भी उच्च स्तर का इनका नुमाइंदा आज तक नहीं मिला। तो क्यों नहीं आ रहे आप? जब आपको एक इन्हीं जनता ने आपको सत्ता में बिठाया, तो केवल मैं अपने घर, मुझे भी डर लगता है, हम भी शुगर पेशेंट हैं, लेकिन हम भी तो घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इन्हीं को थोड़ी बीमारी खा जाएगी, बाकियों को नहीं खाएगी। तो मैं फिर भी पुरजोर अपील करता हूँ सरकार से कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए, ऑक्सीजन का सिस्टम बनाया जाए, और जो कालाबाजारी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही है उनको रोका जाए। गरीब आदमी, मिडिल क्लास मैन अपना सब कुछ बेचकर फिर भी वो अपने माँ बाप की, भाई की, चाचे की ज़िंदगी नहीं बचा सका। उनके लिए कुछ सोचो। अगर शर्म है तो सड़कों पे आओ, काम करो, लोगों के अंदर जाओ, फैसिलिटीज़ बढ़ाओ। यही मेरी धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के घरोंडा हल्के से नेता श्री अनिल राणा जी। इन्होंने पूरा अपना जो आज का प्रोग्राम था, जितने लोग अभी जुड़े हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि हम हैं घरोंडा के सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता घरोंडा हल्के के इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन की 2 मशीनें आज सीएससी घरोंडा को समर्पित की हैं। और एसएमओ साहब से भी हम जानना चाहेंगे, जो आज ये 2 मशीनें यहाँ हॉस्पिटल को समर्पित की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो क्या कहेंगे इसके बारे में? साहब क्या कहना चाहोगे आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण किया गया सरकारी हॉस्पिटल घरोंडा में, क्या कहना चाहोगे? हमारे पास 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले पे 5 लीटर लिखा हुआ है और छोटे वाले पे 1 लीटर पर मिनट लिखा हुआ है। तो ये हमारे अस्पताल को पार्टी द्वारा दिए गए हैं आज। घरोंडा हॉस्पिटल में कितने कोरोना के मरीज हैं फिलहाल? हमारे पास अभी एक ही मरीज सिस्टम वार्ड में कोरोना पीड़ित दाखिल है जी। तो कांग्रेस के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं कि काफ़ी काम कोरोना में ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, पीछे भी हमने देखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे पास कोरोना का ऑलरेडी सभी सामान है, ये उन्होंने भेंट किए हैं। ये डेफिनेटली जब भी जरूरत पड़ेगी पब्लिक ही काम आएंगे। जी धन्यवाद। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें साथ के साथ, और बाकी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी घरोंडा से। धन्यवाद।